कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं, ज्यादातर केसेस में देखा जा रहा है कि बोला जाता है, सर लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन अगले महीना नहीं खरीदते, अगले महीना, या फिर लोग नहीं जोड़ते हैं, किसी से चर्चा नहीं करते हैं। इसमें यकीन मानिए गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। इसमें जो है बिल्कुल उनकी गलती नहीं है। ज्यादातर केसेस में हम किसी को बड़े मुश्किल से ज्वाइन तो कर लेते हैं, सामान भी दे देते हैं, लेकिन पूछते भी नहीं है सामान कैसा लग रहा है, कौन सा सामान अच्छा लग रहा है, कौन सा सामान पसंद नहीं आ रहा है, उसके बारे में चर्चा करना। फॉलो अप, नाम तो सुने हैं। जानते सब है, यकीन मानिए जानते सब है। सबको पता है कि मोटापा कम कैसे करना है, लेकिन सबको पता है कैसे करना है, सबको पता है करना है। बस कैसे पता है, लेकिन करना है ये काम नहीं होता है। तो फॉलो अप करना शुरू करिए। जब तक आप सामने वाले के पास बार बार फोन नहीं करेंगे, बार बार उनके पास नहीं जाएंगे, और कोशिश करें, यदि आप आरसीएम बिजनेस में या दूसरे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी भी कंपनी से, जो अच्छे कंपनियां भारत में हैं कुछ गिनती के, यदि आप किसी में भी है, तो यकीन मानिए आपको ज्वाइनिंग कराने के बाद रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाना है। ज्वाइनिंग हो या अथवा ना हो सकता है कोई बोले कि परिस्थिति ऐसी है कि अगले महीने ज्वाइनिंग करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उनको और उनके पास बैठना जाना, और उस समय आरसीएम की बातें भी करें, लेकिन इतना नहीं कि आरसीएम ही आरसीएम, ये मैंने आपके जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कंपनी की बातें कर रहे हैं। पर्सनल रेपो होना जरूरी है, बीच बीच में जहां जरूरत हो वहां आरसीएम या कोई भी कंपनी की चर्चा आप कर सकते हैं, जो भी कंपनी में आप हैं। मैं आरसीएम में हूं, तो मैं आरसीएम की ही उदाहरण से बात करूंगा। उनके साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि उनसे मिलने जा रहा है, कैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर से मिलने जाते हैं ना अपॉइंटमेंट लेके, मैं कल 2 बजे आऊंगा, 2 बजे गए, 4 बज गए, ओके निकलते हैं, नहीं, एक पर्सनल टाइम बिताइए उनके साथ। वो 2 घंटे ऑफिशियल बिता रहे हैं, उनको भी पता है कि ये 2 घंटे कैसे निकालना है, वो भी इंतजार कर रहे होंगे कब 4 बजे। लेकिन यदि आप एक पर्सनल टाइम बिताएंगे तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होगा। फील्ड पे जाते हैं, यदि आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए जा रहे हैं किसी के पास कि आ रहा हूं मैं 3 घंटे के लिए, कई बड़े लीडर को भी मैंने देखा है अपनी, ऐसे करते हैं बड़े लीडर को भी, यकीन मानिए सामने वाले के पास जाएंगे, यदि दिन भर के लिए बैठेंगे तो यकीन मानिए बहुत सारे काम होगा, कुछ लोगों से मिल पाएंगे। जिसको आपने ज्वाइन किया उसके घर में जाना जरूरी है। यदि आप वो सामने वाला इंसान क्या करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप उनको बोलिए कि दीदी इस संडे आपके साथ बिताना चाहता हूं या चाहती हूं, दोपहर का भोजन आपके साथ। बात समझ में आ रहा है? यदि आप दोपहर के भोजन उनके साथ करने का बोलते हैं, तो वो आप पहुंच जाइए 10 बजे, दोनों मिलके, यदि आप लड़की है तो दोनों मिलके, यदि आप लड़का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई भी काम में हाथ बटा सकते हैं। घर जैसा माहौल बनाइए, घर जैसे माहौल बनाइए, दिन भर एक पिकनिक की तरह उनके घर में लगना चाहिए उनको कि एक, क्योंकि वो भी बोर हो जाते कहीं ना कहीं, वो भी बोर हो जाते अकेले अकेले, या फिर सेम 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 सारे काम करके। तो जब आप दिन भर बिताएंगे तब देखेंगे कि उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होगी, उनका कुछ पर्सनल इश्यूज होगा जो इसके वजह से आरसीएम में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है, तो कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, ये बात आप कर सकते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूं टेरा जमा लो,
और सक्सेस का एक ही नियम है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का एक ही नियम है। क्या नियम है पता है? नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का एक ही नियम है, जितने जल्दी हो सके हर रोज अपना दरवाजा त्याग दो। खुद के घर के दरवाजा जितने जल्दी हो सके त्याग दो, सामने वाले के दरवाजे से मोह माया जमा दो। कोई बात नहीं, हो सकता है सामने वाले अभी तैयार नहीं हुए, वो 12 बजे तैयार होते हैं, आप 10 बजे पहुंच गए, सब्जी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे वो जल्दी तैयार हो सकते हैं उसकी तैयारी करो। टाइम लेके कभी भी फील्ड नहीं करते हैं। कई जगह पे मैं देख रहा हूं, कई लोगों जो है एक लिमिट से काम करते हैं। काम से प्यार हो तो लिमिट नहीं होता है, समय नहीं देखते। जो जिस काम से मोहब्बत करते हैं वो कभी वो काम घड़ी देख के नहीं करते, यकीन मानिए, ये सच्चाई है। जिस काम से जिसको मोहब्बत है वो घड़ी देखता ही नहीं उस काम के लिए, ये सच्चाई है। और इसको आप स्वीकार कर लो तो बेहतर है। एक ही कारण है, आप सामने वाले के घर पे आप जा रहे हैं, दो रास्ते होते हैं। एक 2 घंटे टाइम लेके गए कि ठीक है मैं आ रहा हूं, मोहल्ला से कुछ लोगों को बुला लो, एक ये हो रहा है। दूसरा रास्ता है, जाके बैठ गए, हाँ दीदी, बहन, भाई साहब, आप बुला लो एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं, शाम तक हूं मैं, जब जिसका टाइम होगा आ जाए। और दूसरा पहला वाला जो नियम माने तरीका था, बुला लो, 2 घंटे के लिए मैं आ रहा हूं। अब ये 2 घंटे में वो क्या करेंगे, सबको बुला लेंगे, उसमें से सबको बुला लेंगे, उसमें से जो आ पाए आ जाएंगे, जो नहीं आ पाएंगे, किसी काम, कोई मेहमान आ गए उनके घर, नहीं आ पा रहे, हो सकता है मेहमान 2 घंटे के लिए आए हो, जैसे आप मैं उनके घर गए हो, ऐसे कोई ना कोई उन सामने वाले के घर पे गए हो। तो ये बहुत जरूरी है। यदि आपको किसी को लेके आगे बढ़ना है, एक बच्चे की तरह, कैसे बच्चे को कैसे पालते वैसे ही पालना है, और कुछ नहीं है इसमें। किसी के ऊपर एकदम आप नहीं कर सकते कि ये आज ज्वाइन करे, कल ये 10 लोगों की लिस्ट बनाए और कल ये काम करे, नहीं होगा। अनुभव जब तक खुद से नहीं होगा, जब सामने वाले को अच्छा लगेगा, जब आप उनके घर में बैठेंगे, उनके सामने 2-4 लोगों को आप प्लान समझाएंगे, 10 लोगों को प्लान समझाएंगे, तो उनके दिमाग में धीरे 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 धीरे, बोलते ना, करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास, उनके सामने आप बताएंगे तो उनके लिए अभ्यास होगा। अभ्यास होगा तो एक ही प्लान 4 बार बता दिया तो दिमाग में क्लिक करता है, उनका दिमाग मजबूत होगा, दिमाग में बैठेगा, धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा, दिमाग भरेगा। बोलते ना, भर के ही छलकता है, जब तक भरेगा नहीं छलकेगा कैसे। ओवरलोड हो जाए तो क्या होता है, दिमाग यदि पूरा भर जाए तो क्या होता है, हो सकता है कि सामने वाले के पास संडे ही संडे टाइम है, तो आप 4 संडे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी और दूसरा काम निपटा दीजिए अलग अलग दिनों में। तो किसी को यदि आप ज्वाइन करवा दिए, उसके बाद आप सोच रहे हैं हर महीना फोन करे, बस घर बैठे फोन करे, कई लोग ज्यादातर यही फोन करते घर बैठे बैठे, इस महीने खरीदारी, आपकी खरीदारी नहीं हुई, ये वो दुनियादारी सब, ये थोड़ा सा रफ होता है, रफ। सामने वालों को समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ मतलब निकाल रहा है, सिर्फ आरसीएम की खरीदारी से मतलब है मेरे साथ। तो ये आप लोगों को समझना है। फॉलो अप का कई तरीका है, लोग स्टिक करना एक कारण है। कुछ लोग प्रेशर कर देते हैं, बहुत प्रेशर कर देते हैं, ये नहीं ये लो, इससे मैंने देखा है कई लोगों को, ये नहीं ये काम करो, ये तो मैं, आप अगले महीने ले लोगे, ये इस महीने ले लो, आपका 1500 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अरे भैया, उसको चाहिए वो चीज, तुम दे रहे हो कोई और चीज। 1500 पॉइंट कंप्लीट करने के लिए, अब इस महीना तुमने इससे पॉइंट 1500 पॉइंट कंप्लीट कर दिया, सामने वाला कैसे करेंगे, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें ये समझने की जरूरत है, सामने वाले क्या लेना चाहते हैं
उसमें क्या बेहतर हो सकता है, उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते, ऐड कर सकते, वो देखिए। कई टीमों में मैंने देखा है, सुना है, 3 महीने का ऑफर ऐसे निकाल देते, 6 महीने का ऑफर ऐसे निकाल देते, और ऑफर के तहत कर लिए। अब कर लिए, इतने सामान उसने घर में भर लिए थे, अगले 6 महीने उसको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और जिस ऑफर के तहत उसको, अब देखिए, यदि आपके टीम में 500 लोग हैं, ऑफर के तहत यदि 100 लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो ऑफर में ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को इनाम मिलता है, बाकी 90 लोग क्या करेंगे? नेगेटिव पॉइंट है बॉस, ये नेगेटिव पॉइंट है। कुछ समय के लिए तो बिजनेस दिखेगा, कुछ समय में तो एरोप्लेन की तरह हवा में उड़ेगा बिजनेस, कुछ पिन भी अचीव हो सकता है, लेकिन वो पिन मेंटेन भी तो होनी चाहिए ना। सोचिएगा इस बारे में। स्थायी बिजनेस, आरसीएम कोई लॉटरी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई लॉटरी नहीं है। 1 महीना ले लिया, 2 महीना ले लिया, बस। लॉटरी नहीं है, ये एक बिजनेस है, स्थायी बिजनेस होना चाहिए, समुंदर की तरह बिजनेस चलना चाहिए। नाले की तरह नहीं, बरसाती नाले की तरह नहीं, उफन गए फिर उतर गए, सूख गए। पता चला 2 महीना 1,15,000 पीवी पे एक नए व्यक्ति को ले आए, 2-3 महीना बाद पता चला वो 20 के लायक भी नहीं है, 20 भी नहीं हो रहा है उसके। ये समझने की कोशिश है। तो स्थायी बिजनेस होना बहुत जरूरी है, और धीरे 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 बिजनेस को मजबूती दीजिए। देखिए, आसान शब्दों में, आज यदि ईंटों की चुनाई हुआ, सीमेंट से आपने जोड़ा है, ईंट को दीवार बनाया, कल कोई भी मिस्त्री उसमें प्लास्टर नहीं कर सकता, कोई भी मिस्त्री, जब तक 2-3 दिन उसमें तराई ना हो जाए, मजबूती थोड़ी सी ना आ जाए। क्योंकि प्लास्टर करने के लिए उसमें धक्का दे के प्लास्टर करना पड़ता है, ताकत लगा के, दीवार टूट, माने अगले ही पल गिर जाएगा, है ना। तराई होना जरूरी है। तो ऐसे ही आप जिनको ज्वाइन करते हैं उनको धीरे धीरे तराई करिए, मजबूत बनाइए, होगा, आप सफल होंगे। बस थोड़ा सा सिस्टम पे चलने की जरूरत है।